अच्छा, नाम थोड़ा सा यूनिक रखे, संत कबीर। वहाँ भी नाम थोड़ा लोग कहते हैं कि बाबा क्यों रखे यहाँ संत कबीर। एक्चुअली हम लोग कबीर समुदाय से हैं, उनके अनुयायी हैं, तो कोई बाबा भी कहते हैं और कोई कबीर साहब भी कहते हैं। तो वहाँ बाबा और संत कबीर समझिए एक ही है, एक नाम के दो व्यक्ति। सबसे बड़ी बात है कि संत महात्माओं के नाम पर जो आज कोई मॉडर्न हॉस्पिटल मैंने बहुत कम देखने को मिलता है, ये संत कबीर को डेडिकेशन है। इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है। और दूसरी बात कि यहाँ के जो संचालक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को बहुत सारी बधाई कि उन्होंने इस कार्य के लिए संत कबीर का नाम चुना और उनके नाम पर हॉस्पिटल का नाम रखा। हॉस्पिटल फर्स्ट प्रथम दृष्टा जो दिख रहा है वो एक मॉडर्न हॉस्पिटल दिख रहा है, और मॉडर्न हॉस्पिटल संत कबीर के नाम पर, इससे बड़ी खुशी। अभी हम दलसिंह सराय में हैं और ये हॉस्पिटल आपको देख के लग रहा होगा कि ये हॉस्पिटल दलसिंह सराय में नहीं बल्कि पटना और बेगूसराय में है, क्योंकि हॉस्पिटलों का हब जो है बेगूसराय माना जाता है, मगर ये अभी समस्तीपुर के दलसिंह सराय में है। और यहाँ संत कबीर हॉस्पिटल का आज इनॉग्रेशन है, ओपनिंग है, और वहीं पे हम आए हुए हैं। इस अवसर पे आपको पूरा हॉस्पिटल हम दिखाने वाले हैं कि यहाँ क्या क्या चीज का व्यवस्था है, कितना बेड का ये अस्पताल है, और क्या सब कुछ आपको जानकारी देंगे। कौन कौन से डॉक्टर रहते हैं, कितना डॉक्टरों का टीम है, सारे कुछ जानकारी जो है हम आपको यहीं पे देने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आते हैं तो सबसे पहले आपको रिसेप्शन मिल जाता है, और रिसेप्शन पे जितने हैं उसके बाद आपको 100 बेड का ये अस्पताल है। 20 डॉक्टरों की टीम यहाँ पे है, नर्स कितना है वो सारी जानकारी हम आपको यहीं से देंगे। और यहाँ देखिए रिसेप्शन के जस्ट बगल में आपको लेबर रूम मिल जाता है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 बेड यहाँ पे लगा हुआ है, और ये 4 मंजिला इमारत है। और यहाँ पे देखिए सारी कुछ की सुविधा जो है एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया जा रहा है। आईसीयू का व्यवस्था है, यहाँ देखिए ओपीडी 1 है, मतलब वहाँ रिसेप्शन से जब आगे बढ़ते हैं तो ओपीडी फिर 2 है। अच्छा, इस अवसर पे क्या कहना चाहते हैं सर? ये हॉस्पिटल हमारे विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत है, और इससे पूरे जिले में जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं इस हॉस्पिटल से अपना इलाज कराएंगे, और बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है। अच्छा सर, जैसे ये अभी हॉस्पिटल का ओपनिंग है, बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल बनाया गया है, इस अवसर पे क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि संत महात्माओं के नाम पर जो आज कोई मॉडर्न हॉस्पिटल मैंने बहुत कम देखने को मिलता है, ये संत कबीर को डेडिकेशन है। इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है। और दूसरी बात कि यहाँ के जो संचालक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को बहुत सारी बधाई कि उन्होंने इस कार्य के लिए संत कबीर का नाम चुना और उनके नाम पर हॉस्पिटल का नाम रखा। हॉस्पिटल फर्स्ट प्रथम दृष्टा जो दिख रहा है वो एक मॉडर्न हॉस्पिटल दिख रहा है, और मॉडर्न हॉस्पिटल संत कबीर के नाम पर, इससे बड़ी खुशी कुछ। वो भी आपके क्षेत्र में? ये हमारे क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र तो लंबा चौड़ा है, सांसद का चुनाव लड़ता हो विधायक, तो सब हमारा क्षेत्र है। और ये आवाम की सुविधा के लिए यह बनाया गया है, और इसमें कमिटमेंट जो दिख रहा है, कम पैसे में बेहतर इलाज, मैं उसकी सराहना करता हूँ। कम पैसे में बेहतर इलाज, और जहाँ तक व्यवस्था देखी जा रही है वो भी काफी सराहनीय है। और ऐसा व्यवस्था जी, और ऐसी व्यवस्था जो है इस क्षेत्र में नहीं देखी गई, नहीं देखी गई। ये गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था के लिए जो डॉक्टर साहब हैं राजकुमार जी, उनको मैं बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ, मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल के दिन दूनी चार चौनी तरक्की की बात नहीं की जाती, क्योंकि जितना कम मरीज हो हमारे क्षेत्र के लोग ज्यादा खुशहाल होंगे। लेकिन यदि बीमार हो तो उनको गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले, और इस तरह के हॉस्पिटल में मिलने की संभावना दिख रही है, इसलिए हमें बहुत खुशी है। ये बड़ी खुशी की बात है कि दलसिंह सराय में आज एक बहुत ही अत्याधुनिक अस्पताल का शुभारंभ होने जा रहा है, और यहाँ इस तरह के अस्पताल का अभाव था और यहाँ जरूरत थी, क्योंकि यहाँ के लोग अक्सर जब भी कोई बीमारी गंभीर अवस्था में आती थी तो लोग यहाँ से बेगूसराय भागते थे या फिर पटना भागते थे। तो अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
ये हमारा दलसिंह सराय में भी इलाज सुलभ हो जाएगा। और इस तरह की व्यवस्था यहाँ उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टर राजकुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और हमारे कबीर साहब ने कहा था कि कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो कबीर साहब ने जिस तरह के जीवन को जिया, जिस तरह वो लोगों का कल्याण चाहते थे, यह अस्पताल भी मैं समझता हूँ कि उसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है, क्योंकि यह उनके जन्म दिवस पर उनके नाम पर यह अस्पताल खोला गया है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं डॉक्टर साहब के जहन में यह बात होगी कि हम दुनिया की खैर मनाएं इस अस्पताल के माध्यम से, इस इलाके के लोगों की खैर मनावे। और निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं, उनको जितनी भी बधाई दी जाए वो कम। अच्छा, आपने तो पूरा हॉस्पिटल घूमे हैं, आप अभी घूमे हैं, और ऐसा जो बेहतरीन हॉस्पिटल बनाया गया है, तो भी एक तरह से कह सकते हैं कि जो मार्केट से थोड़ा हटके है, विभूतिपुर उजियारपुर के बॉर्डर पे है, मार्केट से थोड़ा हटके है, तो यहाँ चलेगा? बिल्कुल चलेगा कि जहाँ भी अच्छी चिकित्सा मिलेगी। अब यहाँ से लोग वेल्लोर जाते हैं कि नहीं इलाज कराने के लिए, यहाँ से फिर चेन्नई जाते हैं कि नहीं इलाज कराने के लिए, यहाँ से पटना IGIMS जाते हैं, एम्स में जाते हैं, बेगूसराय बगल में जाते हैं। और जब घर में वो उत्तम चिकित्सा की व्यवस्था हो तो फिर यहाँ क्यों नहीं चलेगा? यहाँ तो निश्चित तौर पर चलेगा। और ये समझिए कि मैं बता दूं आपको कि इस के उद्घाटन समारोह में आने से पहले इसकी ख्याति मुझ तक पहुंच चुकी थी, और लोग चर्चा कर रहे थे कि एक अद्भुत अस्पताल का यहाँ निर्माण हुआ है, एक अलौकिक अस्पताल का निर्माण हुआ है, जिसमें सारी सुविधाएं हैं, ट्रॉमा सेंटर्स भी हैं यहाँ, ICU है, CCU है, हर तरह की व्यवस्था है यहाँ, और हर तरह के बीमार के इलाज की व्यवस्था है। तो निश्चित तौर पर यह इस क्षेत्र में डॉक्टर राजकुमार साहब का यह बहुत बड़ा योगदान है। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं इस क्षेत्र के लोगों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और अभी हमारे साथ बाबा हॉस्पिटल के ओनर और नए संत कबीर हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राजकुमार शाह जी। अच्छा, आपका एक बाबा हॉस्पिटल भी पहले से है यहाँ दलसिंह सराय? हाँ सर, बाबा हॉस्पिटल भी है अपना दलसिंह सराय में, और दूसरा उसका ब्रांच में थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी में संत कबीर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड का स्थापना आज कर रहा हूँ। अच्छा, नाम थोड़ा सा यूनिक रखे, संत कबीर। वहाँ भी नाम थोड़ा लोग कहते हैं कि बाबा क्यों रखे यहाँ संत कबीर। एक्चुअली हम लोग कबीर समुदाय से हैं, उनके अनुयायी हैं, तो कोई बाबा भी कहते हैं और कोई कबीर साहब भी कहते हैं। तो वहाँ बाबा और संत कबीर समझिए एक ही है, एक नाम के दो व्यक्ति। अच्छा, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आपने कहा कि इस हॉस्पिटल में एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो क्या क्या इसमें सुविधा है? सर, इसमें क्रिटिकल केयर ICU की फैसिलिटी MD एनेस्थेसिया डॉक्टर के द्वारा 24 घंटे जो उच्च गहन पूर्ण इलाज जो होती है उसके लिए समुचित व्यवस्था, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर जो भी है, ICU के स्पेशल मशीन हो रही है, सारे मशीनों की से लैस अपना ICU फैसिलिटी डाले हैं। कितना बेड का अस्पताल है? अस्पताल मेरा 100 बेड का है, लेकिन 10 बेड का ICU है, 8 बेड का HDU है, ऑर्थो वार्ड है, गायनी वार्ड है, जनरल सर्जरी है, जनरल वार्ड है, जनरल मेडिसिन है, सारे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरेपी है। अच्छा, यहाँ पे जैसे डॉक्टरों की टीम रहेगी तो कितने प्रकार की बीमारियों का इलाज होगा? जैसे कितने डॉक्टर साहब यहाँ पे रहेंगे? 20 डॉक्टर की टीम से अभी ये अस्पताल स्टार्ट की गई है। 20? आगे 20 डॉक्टर अलग अलग विभाग से? अलग अलग विभाग से, जैसे हड्डी, नस? हाँ सब। मैंने एक विभाग में 3-4 डॉक्टर भी हैं। अभी 20 डॉक्टर की टीम से स्टार्ट की गई है, आगे और डॉक्टर जुड़ेंगे, और हम बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि हम अपने यहाँ आए मरीज का इलाज बेहतर करूंगा। आयुष्मान से यहाँ इलाज होगा? आज सिविल सर्जन महोदय का यहाँ आगमन होगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से इसमें भी आयुष्मान फैसिलिटी स्टार्ट कर दें। जिसे बाबा में तो है ही, इसमें हो जाएगा। और मैम कंचन मैम है आयुष्मान भारत के, अच्छा, आयुष्मान भारत पदाधिकारी। बाबा हॉस्पिटल और भी सारे हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत है, तो यहाँ भी ओपनिंग होगा क्या? डेफिनेटली, इन्होंने अभी बहुत अच्छा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, और व्यवस्था भी है। मैं भी पूरा हॉस्पिटल घूमी हूँ, तो ये लोग जो 2-4 स्पेशलिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि बहुत जल्द इनको आयुष्मान मिले, यहाँ के लोगों को लाभान्वित हो सके। आयुष्मान एक चीज हमको आप जानकारी दीजिए, जैसे आयुष्मान भारत से आप हैं, गरीबों को लगता है कि जो 5 लाख रुपया मेरा वहाँ रखा हुआ है,
तो जब फर्स्ट इलाज होगा तो कितना रुपया का इलाज होगा? क्या 5 लाख का इलाज होता है या कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट उसमें बचा रहता है, कैसे होता है? नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपका जो बीमारी है उसका पैकेज क्या है। पैकेज रेट वो फिक्स्ड होता है। 5 लाख का वो प्रति वर्ष प्रति परिवार इलाज करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पैकेज वो बहुत गंभीर बीमारी है, अगर वो ज्यादा पैकेज का है तो वो खर्च होगा। अगर कोई नॉर्मल बीमारी है तो उसका जो रेट है वो रेट ही कटता है, वो डिडक्ट होता है। ऐसा नहीं कि एक बार में 5 लाख का हो जाएगा, वो पार्ट बाय पार्ट होता है। जैसे एक साल में 5 लाख तक का इलाज कराएंगे वो करा सकते हैं। करा सकते वो हैं। डिपेंड करता है कि पैकेज रेट क्या है, यानी कि बीमारी का जो खर्च है वो कितना उसका रेट है, वो उस पर डिपेंड नहीं, करता है। जैसे ये बताइए, जैसे आयुष्मान कार्ड 5 लाख है तो 5 लाख प्रति वर्ष है कि एक ही प्रति वर्ष है, प्रति वर्ष। अगर वो एक वर्ष में 5 लाख खर्च कर देते हैं तो नेक्स्ट ईयर वो ऑटोमेटिक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख फिर से उस कार्ड पे डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट होता है। उसके लिए लाभार्थी को कुछ नहीं करना होता है, वो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। अच्छा, जैसे आयुष्मान कार्ड से पैसा किनका कटता है? जैसे किसी को मान के चलिए कि जो पैर कट गया तो उनका आयुष्मान से इलाज नहीं होगा? पैर कट गया तो उनका आयुष्मान से इलाज होगा। अगर ऑर्थो में, नहीं, ऑर्थो में उसका इलाज होगा। ऑर्थो का जो स्पेशलिटी है उसमें जो भी बीमारी का जो रेट फिक्स किया हुआ है, जो इलाज होना है वो हो सकता है, वो ले सकते हैं। मतलब 5,000 तक से भी ले सकते हैं? ले सकते हैं आप, 1,000 का भी ले सकते 1,000 का भी ले हैं। सकते हाँ, ले सकते देखिए, संत कबीर हॉस्पिटल जो है जिसका आज उद्घाटन होने वाला है, एक केक आया है। केक में जो है कबीर साहब का नाम है और उसको जो है केक को काट के इसका जो है शुभारंभ किया जाएगा। और इसमें एक खूबसूरत चीज जो देखने को मिल रही है कि सभी पार्टियों के लीडर जो है, जो जीते हुए हो, जो हारे हुए वो, सभी पार्टियों के लीडर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो या जो अन्य हो, सभी पार्टियों के लीडर यहाँ पे पहुंचे हुए। ये भी अपने आप में खूबसूरती है। यहाँ के जो ओनर है राजकुमार शाह जी का, जो सबको एक ही मन से मानते हैं। डॉक्टर साहब सेवा भाव से है काम कर रहे हैं, जिससे प्रभु का इनको आशीर्वाद मिला है। इसी के पश्चात आज इनको सफलता मिल रहा है। सेवा परमो धर्म डॉक्टर साहब का पहला सिद्धांत है। लेकिन मैं यही शुभकामना देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से चले और पेशेंटों को बहुत केयर हो यहाँ पे। और जिस नाम से खोला गया है संत कबीर, संत कबीर एक गरीबों के मसीहा थे, उनके नाम पर खोला गया है, तो अच्छे ही ढंग से चलेगा ही, मुझे पूर्ण विश्वास।